बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, रात गए एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है कि मिडल ईस्ट में एक जानिब तो दो इस्लामी ममालिक सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे के आमने सामने। आज सऊदी अरब की जानिब से एक अटैक लॉन्च किया जाता है मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर, जो यमन में असला प्रोवाइड किया जा रहा था। तो अब मिडल ईस्ट के अंदर दूसरी बड़ी जंग का आगाज हो चुका है और रात गए खबर आ रही है कि एटमी हमले के सायरन बज उठे हैं। बड़ी गड़बड़ हुई है इस वक्त ईरान की सड़कों के ऊपर। जो मनाजिर सामने आए हैं उससे यकीनी तौर पर जनाब सबको हिलाकर रख दिया है। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर ईरान की सड़कों पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और उस सूरत हाल के पेश नज़र उसमें जो खबर आ रही है कि एक तो वहां पर ईरान की सड़कों पर क्या चल रहा है वो जरा आपके सामने खबरें रखूंगा, तो वहीं पर दूसरी जानिब जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई हैं, उनकी शहादतों के हवाले से क्या खबरें चल रही है, वो शहीद हुए हैं, कहां पर हैं, गायब हुए हैं, और फिर जो मुतज़ाद इतलात हैं उस पर बात करनी है। और दूसरी अहम तरीन खबर कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर अटैक करने का ऐलान किया गया और फिर अल-कुद्स फोर्स को इस वक्त क्या हुक्म मिला है। ईरान, अमेरिका और इसराइल एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस हवाले से भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना नहीं भूलना है। जनाब सबसे पहले तो इस वक्त यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो आज जंग का आगाज हुआ, जरा उसकी अपडेट्स जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो सऊदी अरब की जानिब से ऐलान हुआ है कि यूएई यमन में किसी भी फरीक को अस्करी या माली मुआवनत का अमल फौरी तौर पर बंद कर दे। अब जो एसटीसी नामी एक बागी ग्रुप था यमन के अंदर, उनको ये तोपें, असला, गोला बारूद जो है वो एक प्यारी भेड़ के जरिए पहुंचाया गया और फिर सऊदी अरब ने वहां पर स्ट्राइक की। तो सऊदी अरब ने ऐलान किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है फौरी तौर पर ये सारा कुछ जो है वो बंद कर दे, 24 घंटों में अपनी फौज यमन से वापस बुलाए, किसी भी फरीक को इस तरह की मुआवनत जो है वो ना की जाए। तो वहीं पर दूसरी जानिब आज यूएई की जानिब से भी फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आया है यमन से मुतालिक। उन्होंने कहा कि हम तमाम तर इल्जामात मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब के बयान से मायूसी हुई है और सऊदी अरब ने यूएई से जो मुतालबा किया था, उन्होंने कहा कि हमें इस हवाले से तमाम तर इल्जामात जो यमन के हवाले से लगे हैं यूएई की जानिब से वो जनाब मुस्तरद कर दिया गया है। अब दूसरी जानिब यूएई ने यमन के अंदर अपनी तैनात जो फौजें थी उनकी उनको भी वापस बुलाने का जनाब ऐलान कर दिया है। और क्योंकि यूएई ने यमन में तैनात जो एंटी टेररिस्ट यूनिट थे उनके उन मिशंस को रज़ाकाराना तौर पर अब खत्म कर दिया है। और ये फैसला जो सरकारी खबर एजेंसी है इदारा, उसके मुताबिक वज़ारत दिफा के बयान में कहा गया कि ये फैसला जो है वो हालिया पेशरफ्त के बाद जामिया जायजे के नतीजे में किया गया है। अब यूएई की फौजें जो हैं वो यमन से वापस आ गई हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा हुआ था उस हवाले से जनाब सामने आई हैं। अब वहीं पर दूसरी जानिब एटमी हमले के जनाब सायरन बज उठे और ईरान की सड़कों पर इस वक्त क्या चल रहा है, ये सबसे पहले खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जनाब इस वक्त ईरान के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। वहां पर स्टूडेंट्स बाहर निकले, एहतजाज यूनिवर्सिटीज का रुख कर चुके हैं, तुलबा यूनियन बाहर निकल आई हैं, जनाब नौजवान बाहर निकले हैं, शॉपकीपर्स यानी कि दुकानें तक वहां पर बंद हो गई हैं, दुकानदार भी जो ईरान है वहां पर एहतजाज कर रहे हैं। यानी कि आग मुकम्मल तौर पर ईरान के अंदर फैलती चली जा रही है, सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब वहां पर जो नारेबाजी हो रही है वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनई, उनके खिलाफ जो है वहां पर नारेबाजी हो रही है कि जो कि इंतहाई खौफनाक किस्म की सूरत हाल है कि उनके खिलाफ नारेबाजी क्यों की जा रही है। मैं आगे चलकर उस पर बात करता हूं। आयतुल्लाह खामनई कहां पर गायब हैं, क्या उनको टारगेट किया गया, क्या डिटेल्स है। अब जो ईरान की सड़कों पर एक तो उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है और जो शाह ईरान के बेटे हैं उनके हक में बताया जा रहा है कि वहां पर नारेबाजी हो रही है। शाह ईरान की जो बेटे हैं उनको इमाम खुमैनी जो है उन्होंने उनका तख्ता उल्टा था और ये जो शाह ईरान के बेटे हैं वो इसराइल के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो लिहाजा ये एक रजीम चेंज ऑपरेशन की तरफ बात जा रही है कि ईरान के अंदर एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किसने शुरू करवाया, यानी कि ईरान के अंदर अपने से बगावत खड़ी हो गई है, वहां पर आग फैली है, अपने गद्दार निकले हैं जो इसराइल के साथ मिले हुए हैं, ये एक सूरत हाल वहां पर खड़ी हो गई है।
ईरान की सड़कों के ऊपर। तो वहीं पर जनाब दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका ने हमला किया और ईरानी सुप्रीम लीडर के मारे जाने या गायब होने की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद अल-कुद्स फोर्स जो है उनको भी हुक्म जारी किया गया है। अब जनाब शाह ईरान के बेटे इसराइल नवाज कहा जाता है। जो आयतुल्लाह खामनाई हैं, वो ईरान के सुप्रीम लीडर है, जो कि इस वक्त इसराइल के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। और जो पिछली जंग हुई थी, जो पिछली झड़प हुई थी ईरान और इसराइल की, और उसमें अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया था और उनकी जोरी तनसीबात के ऊपर हमला किया था, तो ये आयतुल्लाह खामनाई जो है वो ईरान और इसराइल के बहुत मुखालिफ हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उस वक्त इसराइल की जानिब से खुल्लम खुला कहा गया था, अमेरिका की जानिब से भी कहा गया था कि हम आयतुल्लाह खामनाई का तख्ता उल्टेंगे, इनको रास्ते से हटाएंगे। ये आज भी जो स्टेटमेंट्स हैं जो हालिया जंग में सामने आई थी, वो ऑन द रिकॉर्ड है कि आयतुल्लाह खामनाई का तख्ता उलटना है, उनको रास्ते से हटाना है। इनको टारगेट करने की खबरें भी आई थी कि इनके कंपाउंड को टारगेट किया गया, फिर वो बंकर्स के अंदर भी गए थे और फिर वो अचानक से सामने भी आए थे। तो एक मरतबा फिर से सूरत-ए-हाल बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि वहां पर ईरान की सड़कों पर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ एक तो जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से नारेबाजी हो रही है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, और फिर उल्टा जो अमेरिका है उनकी जानिब से और इसराइल की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है। नेतन्याहू जो है अमेरिका और फिर उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है, और उस हवाले से अब जो ईरान है उसके हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दोबारा हमले की धमकी के बाद किसी भी मुमकिन हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान किया गया। अब जो ईरान है, ईरानी प्रेसिडेंट, उनके ऑर्डर जारी हो गए कि आप पर अगर कोई हमला किया गया, अगर ईरान पर कोई भी हमला किया गया, तो हम फौरी तौर पर इस हमले को रिटेलिएट करेंगे अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर, हम फौरी तौर पर धावा बोलेंगे, वहां पर बमबारी करेंगे। ये ईरान की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया, जो वहां पर सूरत-ए-हाल सड़कों में बन गई है और लग रहा है कि वहां पर कोई अटैक हो सकता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। फिर अब ईरानी सदर की जानिब से कहा गया कि हम फौरी तौर पर अमेरिका और इसराइल पर बमबारी करेंगे। तो अब ट्रंप ने जनाब धमकी दे दी है कि हम किसी भी मुमकिन हमले का फौरी तौर पर सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। जो मसूद पेज़ेश्कियान है, उनकी जानिब से कहा गया कि किसी भी जारहियत के खिलाफ ईरान का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा। और फिर जो ईरानी सदर हैं, उनके जारी बयान में कहा गया कि ईरान किसी भी नाजायज जारहियत के जवाब में शदीद रद्द-ए-अमल देगा। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट ने भी हक़ दिफा के अज़्म का इजहार किया। अब यानी कि स्पीकर जो पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर, उन्होंने कहा कि ईरान अपने दिफा के लिए किसी भी इजाज़त लेने का मुहताज नहीं है। अब ये सारा कुछ पार्लियामेंट के अंदर होना और इसकी दिफा के लिए जो है वोटिंग वहां पर हो रही है, अज़्म का इजहार किया गया, तो इसका मतलब है कि सूरत-ए-हाल आउट ऑफ कंट्रोल है, किसी भी वक्त ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ ईरानी अवाम का रद्द-ए-अमल भी गैर मुतवक्के होगा। और याद रहे, गुज़िश्ता रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की है। उस मौके पर ईरान की जानिब से जो दोबारा जोरी प्रोग्राम शुरू करने की सूरत में ईरान पर दोबारा उन्होंने हमले की हिमायत की थी कि हम दोबारा उस पर हमला करेंगे। और फिर अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम फौरी तौर पर उस पर रद्द-ए-अमल भी देंगे। अमेरिकी सदर ने फ्लोरिडा में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान फिर जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिशें कर रहा है, यानी कि ईरान के खिलाफ एक मरतबा फिर से ग्राउंड्स को तैयार कर लिया गया है और ईरान ने जौहरी तामीरात जारी रखी, तो उन पर फौरी हमलों की हिमायत करेंगे और हम उन पर फौरी हमला करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आई है कि हम फौरी तौर पर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो दूसरी जानिब जो शाह ईरान के बेटे हैं, उनके हक में नारेबाजी और आयतुल्लाह खामनेई जो है उनके खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिशें मुकम्मल तौर पर इस वक्त तेज हो गई हैं। तो अल-कुद्स फोर्स को भी इस वक्त हाई अलर्ट रहने का हुक्म जनाब जारी कर दिया गया है ईरानी प्रेसिडेंट की जानिब से। तो ये अब तक की तफसीलात में ताज़ा तरीन ईरान, इसराइल और अमेरिका के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।